this morning we shall turn to 1 Corinthians 5th chapter. पहला कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय की ओर हम चलते हैं। 1 Corinthians पहला कुरिन्थियों and the 5th chapter. और उसका 5वां अध्याय। Now in this chapter, इस अध्याय में St. Paul gives a warning to the church. पौलुस रसूल एक चेतावनी देता है गिरजे को। That is, God is warning a church concerning the wickedness which has come into that church. परमेश्वर जो है कलीसिया को चेतावनी दे रहा है उस बुराई के प्रति जो उस कलीसिया में आ चुकी है। Let's read the first verse. पहले वचन को हम पढ़ते हैं। It is reported commonly that there is fornication among you, यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, and such fornication as is not so much as named among the Gentiles, परंतु ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों के बीच में नहीं होता, that one should have his father's wife. कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। You are puffed up and have not rather mourned, और तुम शोक तो नहीं करते, that he that had done this deed might be taken away from among you. जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच से निकाला जाता। You know, the scripture says that one sinner destroyeth much good. बाइबल यूँ कहती है एक जो है पापी बहुत से अच्छाई को बिगाड़ देता है। Now we are many, हम बहुत हैं and we may imagine that we are anonymous. और हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं जानता है, So we don't really count because we are not very big people. हमारी कोई जो है इसमें गिनती नहीं है क्योंकि हम असली में बहुत बड़े लोग नहीं But हैं। this is an age of profligacy. लेकिन ये ऐसा समय चल रहा है जहाँ बहुत कुछ गड़बड़ होता है। Wickedness. बुराई, This is an age of fornication. ये जो है व्यभिचार का समय है। And people seem to think that they can still do what they like and go to church. और लोग ऐसा सोचते हैं कि हम चाहे जो भी करें और फिर भी हम कलीसिया में जाएं। And the Bible says here बाइबल यूँ कहती है यहाँ पर that the others were nonchalant and they were puffed up. और दूसरे लोग जो है इसकी परवाही नहीं करते थे और घमंड हो We गए। were a fine church. देखो हम कितने अच्छी कलीसिया हैं, We're a big church. हम बहुत बड़ी कलीसिया हैं, We belong to Corinth, हम कोरिन्थ के रहने वाले हैं, one of the cities of Greece. और ग्रीस में एक शहर का नाम था। Now अब you are puffed up तुम घमंडी हो गए हो and have not rather mourned. और तुमने लोगों के साथ बैठकर Obedience to death, steadfastness और मैं तो शरीर के भाव से दूर था परंतु आत्मा के भाव से Unto तुम्हारे साथ death. मिलकर और मौत तक। So religion was not some flowery, delicious substance लेकिन जो है on which I feasted. धर्म जो है बहुत ऐसी आसान की चीज़ नहीं थी जिसके ऊपर मैंने ऐश किया हो। I worked hard. मैंने बहुत मेहनत से काम किया। I wanted a church without spot or wrinkle. मैंने जो है बहुत मेहनत की। मैं चाहता था ऐसी कलीसिया हो जिसमें कोई दाग ना हो। Young men who were clean were और around me. जवान लोग जो बिल्कुल साफ हो चुके थे मेरे इर्द गिर्द थे। No lies were spoken. कोई झूठ नहीं बोला जाता था, No false accounts. कोई भी गलत लेखा नहीं दिया जाता था, No secret behavior. कोई भी जो है रहस्यमयी तरह से कोई काम नहीं करता था। The leaven was purged. और खमीर पूरा सही था। There was no more leaven.
और कोई ऐसा खमीर आटा in नहीं the था camp. जो कि खराब था। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, such was the company in which I grew up. और इस तरह के लोगों के बीच में मेरी परवरिश हुई। So what does God say? परमेश्वर क्या कहता है? 7th verse. 7वां वचन देखिएगा। Purge out therefore the old leaven, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध that करो, you may be a new lump. अपने आप को शुद्ध करो, As you are unleavened, और नया आटा, for even Christ our Passover is sacrificed for us. क्योंकि हमारा भी फसह का पर्व जो है मसीह है जो बलिदान Therefore, let हुआ। us keep the feast not with old leaven, इसलिए आओ उत्सव को आनंद से मनाएं, न पुराने खमीर से, neither with the leaven of malice and और wickedness, न बुराई और दुष्टताई के खमीर से, but with the unleavened bread of sincerity and truth. परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। You know, I remember a students' camp when someone told us the Greek origin of the word sincerity. एक स्टूडेंट्स कैंप में मुझे याद है किसी ने बताया सिंसियरिटी के बारे में, यानी कि सही चाल चलने के बारे में, उसका मतलब बताया। He said, उसने कहा vases which have cracks are filled in with fillers. और ऐसे जो फूलदान हैं जो टूट जाते हैं उसको जो है कुछ ना कुछ उसमें भरना पड़ता है। When there are cracks, it's filled up with fillers. Patti you call जब it. उसमें जो है चोट पहुंचती है तो उसको भरा जाता है ताकि ठीक ठाक रहे। And he said the Greek origin of this और word, उसने कहा जो ग्रीस से जो ये शब्द निकला है it meant इसका no filler, no patti, इसका मतलब है कोई भी जो है इसमें भराई नहीं होनी चाहिए, no patti. कोई भी पट्टी इसमें नहीं होनी चाहिए। I don't know how many of you need a lot of patti. मैं नहीं जानता आप में से कितने लोगों को ऐसी पट्टी की जरूरत है। Too many cracks. बहुत ज़्यादा फट चुका है, And so you must put the filler in so that the cracks don't appear. इसलिए आपको जो है अंदर भराई करनी पड़ती है ताकि जो टूट फूट है दिखाई न दे। लेकिन God says, परमेश्वर कहता है you must, but with the unleavened bread of sincerity and truth, तुमको जो है अखमीरी we रोटी के must साथ, come to worship or अखमीरी रोटी- hold the feast. तुम्हें जो है दुष्टता से अखमीरी रोटी से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी के साथ काम Truth. करना है, सच्चाई से। My dear friends, मेरे प्यारे मित्रों, I want every young man and young woman to know this. मैं चाहता हूं कि हर जवान व्यक्ति और हर जवान लड़की इस बात को When जाने। you build your life on the Word of God, जब आप अपने जिंदगी को परमेश्वर के वचन पर बनाते हैं, you are indestructible. आपको कोई तोड़ नहीं सकता है, Nothing can violate you. आपको कोई चीज छेड़ नहीं पाती है। You are a impregnable fortress. आपको जो है इस तरह का किला होता है जिसमें कोई Why? भेद नहीं सकता। क्यों? Truth. सच्चाई। You are founded on the truth of आपको जो है Jesus. सच्चाई पे बनाया जाता है जो प्रभु यीशु ने दिया, So there is no fear. इसलिए कोई भय नहीं रहता है, There is no shaking. कोई हिलना डुलना नहीं रहता है, There is no confusion. वहाँ पर कोई परेशानी नहीं होती है, There is no fear of society. समाज का कोई डर नहीं होता है। Truth. सच्चाई, Who can do anything against truth? सच्चाई के विरुद्ध कोई क्या कर सकता है? Nobody. कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। That's what God wants in you and me. ये परमेश्वर चाहता है आपके अंदर और मेरे अंदर। No hidden thing. कोई छुपी हुई चीज नहीं, No doubtful or dirty thing. कोई गलत चीज नहीं होनी चाहिए, But the truth of Jesus. लेकिन प्रभु यीशु की सच्चाई। Sanctify them by thy truth. उनको पवित्र कर अपनी सच्चाई के द्वारा। Thy word is truth. आपका वचन सच्चा है।
That was the prayer of Jesus Christ for us. वो प्रार्थना थी प्रभु यीशु की हमारे लिए। Oh, my beloved people. अरे मेरे अति प्रिय लोगों, So then, अब जो है in the 11th verse, 11वें वचन में, but now I have written unto you यह मेरा कहना है कि यदि कोई not भाई to keep company with any man that is called a brother, कोई भाई जो है व्यभिचारी be a fornicator, या लोभी or covetous, या मूर्ति पूजक or an idolater, या गाली देने वाला or a railer, या पियक्कड़ or a drunkard, या अंधेर करने वाला, or an extortioner. तो उसकी संगति मत करना। With such a one no not to eat. ऐसी संगति के साथ मत करना, ऐसी मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। Now you see, here is the word railer. यहाँ पर वो शब्द दिया गया है, उसको कहते हैं पियक्कड़। You know, friends, English is a wonderful language, अंग्रेजी एक बहुत ही बढ़िया जो है, but लेकिन certain words like this कुछ- need amplification. कुछ कुछ शब्द जो ऐसे हैं उनको जो है और बताना पड़ता है। So I took the Amplified Bible. इसलिए मैंने एम्पलीफाइड बाइबल को हाथ में लिया। I said, what is the fuller meaning of this railer? और ये रेलर जो शब्द है इसका पूरा मतलब क्या होता है? A person with a foul tongue, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जबान गंदी होती है, railing, मजाक करना, abusing, लोगों को गाली देना reviling, और लोगों के साथ मजाक करना slandering. और लोगों को परेशान करना। Do you sit with any such person? क्या आप ऐसे किसी के साथ बैठते हैं? The Bible says बाइबल यूं कहती है that you should run away, that you should not associate with anyone, बाइबल कहती है आपको भाग जाना चाहिए और इस तरह के व्यक्ति के साथ especially आपको, if he is calling himself a Christian. यदि वो अपने आप को मसीह कहता है तो उसके साथ रहना ही नहीं चाहिए। Now, my dear friends, अब मेरे प्यारे दोस्तों, while we are talking about leaven, जब हम जो है अखमीरी रोटी के बारे में बात करते हैं, what does the Bible say बाइबल क्या कहती है about obedience? I've just read to you that poem. वफादारी के बारे में क्या कहती है बाइबल? Deuteronomy 11th chapter, व्यवस्था विवरण 11वां अध्याय 26 and 28. 26 और 28 पद। Deuteronomy व्यवस्था विवरण 11th chapter. 11वां अध्याय, Let's read from verse 26. 26वें वचन से पढ़ते हैं। Behold, I set before you this day सुनो आज a के दिन, blessing and a curse. सुनो आज के दिन मैं तुम्हारे सामने आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ। A blessing if you obey the commandments of the Lord your God, अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को माने which I command you this day, तो तुम पर आशीष होगी, and a curse if you will not obey the commandments of the Lord. अगर परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो आपके ऊपर श्राप आएगा। Do you see this? जरा देखते हैं आप इसे। These are commandments. These ये- are not ये suggestions. आज्ञाएं हैं, सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। You may have gone to an old man and said, "Give me some good advice." आप किसी पुराने आदमी के पास, बूढ़े आदमी के पास जाकर कह सकते हैं कि मुझे कुछ बताइए, And he says, "I give you a suggestion, my dear boy. और कहता है मैं तुमको जो है इस बात के बारे में बताता हूँ, Do this, do that." ऐसा करो तैसा करो। But these are commandments, लेकिन ये जो है आज्ञाएं हैं परमेश्वर की, more firm, more real than any law passed in parliament. बहुत सही है, बहुत ताकतवर है, उससे ज़्यादा कि पार्लियामेंट का कानून हो।
They are true. ये बिल्कुल सही है, सच्ची हैं। You know, some of our parliaments and senates and congressmen, that is in Washington I'm talking, are making some foolish laws. और हमारे कुछ लोग, कांग्रेस के लोग जो है, मैं वाशिंगटन की बात कर रहा हूँ, बेमतलब के कानून बना रहे हैं। I'm going to test those laws. और मैं उनको जो है टेस्ट करके देखूंगा। You know, a man like me can be arrested for preaching like this against homosexuality मेरे जैसे व्यक्ति को जो है in America. गिरफ्तार किया जा सकता है अगर वो लौंडेबाजी के विरुद्ध में बोले तो। But लेकिन our voice goes over the air. हमारा जो वचन है, परमेश्वर का वचन, वो हवा से ऊपर जाता है, यानी So रेडियो it's से ऊपर nothing जाता है। secret. इसलिए ऐसी कोई उसमें छुपने वाली बात नहीं है। Let us see how they can apply that law. देखते हैं किस तरह उस कानून को लागू करते हैं। Listen, my dear friends. सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों। After all, India is a little ape अरे trying to follow some of those crooked laws. भारत तो एक छोटा सा बंदर है जो कि टेढ़े मेढ़े कानून को पीछे लगा रहता है। It's a sad day. ये बड़े दुखदाई दिन है। But if you, the Bible says, a blessing if you obey, लेकिन बाइबल कहती है एक आशीष मिलेगी यदि आप मानेंगे आज्ञाओं को, and a curse if you don't obey. एक श्राप आएगा यदि आप मानेंगे नहीं तो। And you can see that in history. और आप इतिहास में इसे देख सकते हैं। Anybody that goes against the commandments of God, जो कोई भी परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध में जाता है, their future is curtailed उनका भविष्य जो है and annulled. बिल्कुल मारा जाता है। No future. कोई भी जो है भविष्य नहीं होता है। But you are founded on the word of God. लेकिन आपको परमेश्वर के वचन पे जो है बनाया जाता है। Nothing in this world can overthrow you. कोई भी इस दुनिया में चीज जो है आपको फेंक नहीं सकती है। Truth. सच्चाई। You know, my dear friends, आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, one father एक पिता said, ने कहा, if my daughter marries Ye- a preacher यदि मेरी लड़की or एक a उपदेशक Bible एक student, उपदेशक से शादी कर ले जो बाइबल सिखाता हो, how will she survive? वो किस तरह जीवन जिएगी? Great question, isn't it? ये बहुत बड़ा प्रश्न है ना। I'm sure my father-in-law asked that question himself. और मेरे ससुर ने वो प्रश्न पूछा था, How will my poor daughter survive? अरे मेरी लड़की किस तरह रोज बेरोज गुजारा करेगी? So God is not able to take care of you. इसलिए परमेश्वर आपको जो है रखवाली नहीं कर It's सकता only है। your father-in-law. सिर्फ जो है आपका ससुर ही आपकी From the देख रेख कर grave, सकता he है। will sit up वो कब्र से उठकर बैठेगा, and say, I forgot to give you this gold. अरे मैं भूल गया ये सोना देना तुमको। What? क्या Your father will take care of you आपका from the grave? आपका पिता कब्र से आपका ख्याल रखेगा? If you ever find a sparrow यदि आपको ऐसी एक चिड़िया मिले, गौरैया मिले, sitting saying, I'm hungry, बैठ के ये कहे मैं भूखा हूँ, nobody fed me anything in this rainy day, किसी ने मुझे बारिश के दिन में कुछ भी नहीं दिया, not a grain in the field, एक भी जो है दाना नहीं है खेत में, I'm hungry, मैं भूखी I'm हूँ, dying. मैं मर रही हूँ। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, I wondered if you will ever find a sparrow like that. मैं सोचता हूँ कभी आपको इस तरह की गौरैया मिले, Because God takes care of the sparrow. क्योंकि गौरैया का ख्याल भी परमेश्वर रखता है। And what does he say? और वो क्या कहता है? Are you not of more value than many sparrows? क्या तुम्हारी कीमत बहुत सारे गौरैयों के ज्यादा नहीं है? Many of you are not learning faith. बहुत से आप में से विश्वास नहीं सीख रहे हैं।
You're sitting like dolls. आप जो हैं गुड़ियों की तरह बैठे हुए हैं, You're receiving the word, आपको वचन प्राप्त हो रहा है, but no obedience. लेकिन कोई जो है आप आज्ञा नहीं So the मानते। blessings of faith are not coming upon you. इसलिए जो है विश्वास की आशीषें आपके ऊपर नहीं आ रही हैं। My dear friend, मेरे प्यारे लोगों, believe me, विश्वास कीजिए मेरे I पे, have nothing. मेरे पास कुछ भी नहीं है, Only what faith gives me. सिर्फ विश्वास जो मुझे देता है। Faith in the Lord Jesus प्रभु यीशु के ऊपर जो विश्वास होता है for every day. हर रोज के लिए, New grace, नया जो है new strength. ताकत हमको दी जाती है। Some of you, if you travel like me, आप में से कुछ अगर मेरी तरह यात्रा करें तो you'll say backache, आप कहेंगे headache, कमर दर्द हो रहा है, stomach ache, पेट दर्द हो रहा है, kidney stones. अरे किडनी में पत्थर हो गए हैं, I need a CAT scan and a dog scan. मुझे कैट स्कैन की आवश्यकता है, डॉग स्कैन की आवश्यकता है। So, folks, इसलिए दोस्तों, faith, विश्वास, the blessings of faith, जो आशीषें विश्वास के द्वारा आती है, obedience फरमानबरदारी, gives rise to faith. वो जो है विश्वास को आगे बढ़ाती है। Some of you older people, आप में से जो पुराने लोग हैं, you can't do everything that you wanted to do before. आप जो हैं सब कुछ नहीं कर पाते जो पहले आप करना चाहते थे, कर सकते थे। You just don't have the physical strength. उतना जो है आपके शरीर में ताकत नहीं है, But then your faith must get stronger. लेकिन आपके विश्वास को ताकत मिलनी चाहिए। What a muscle could not accomplish, जो मसल्स हमारे काम नहीं कर सके, by faith, विश्वास के द्वारा, faith in the Lord Jesus. प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास जो है, Speak the word, O Lord. प्रभु अपना वचन बोलिए It will be done. और वो हो जाएगा। How wonderful. कितने आश्चर्यचकित होने वाली You बात know, है। I feel very, very sad. मुझे बहुत दुख होता है। You know why? आप जानते हैं क्यों? Because my faith is so small. क्योंकि मेरा विश्वास बहुत छोटा है। I feel so sad. मुझे बहुत दुख होता है। Oh, what greater things I should have seen. अरे कितनी बड़ी चीज़ों मुझे देख लेनी चाहिए थी, And these people should have experienced. और इन लोगों के ऊपर तजुर्बा होना चाहिए था, And the nations witnessed. और देश देशों को देखना था। If only I had more faith. यदि मेरे अंदर ज़्यादा विश्वास होता तो। Of course, faith is so related to obedience. विश्वास जो है और फरमानदारी साथ साथ चलते हैं। I sent young people to various hard places. मैंने जवानों को दूर दराज के कष्ट भरे इलाकों में भेजा, One of the hard places was Guyana. और उसमें से एक बहुत मुश्किल भरा प्रदेश था गयाना। And Dr. Danny, और डॉक्टर after all these years, has never looked back. और डॉक्टर डैनी ने इतने साल बाद पीछे की ओर नहीं देखा। When I went till London with the family, जब मैं परिवार के साथ लंदन तक गया, those were little girls. वो छोटी छोटी लड़कियां थी तब, And the mother said to me, और माँ ने मेरे से कहा, "Oh, I have 3 little girls. अरे मेरी 3 बेटियां हैं, No big salary was promised. और कोई बड़ा जो है तनख्वाह नहीं बताई गई No हमें, big salary was promised. और कोई बड़ी तनख्वाह के बारे में हमें नहीं बताया गया। But लेकिन the Lord took care of them. परमेश्वर ने उनका ख्याल रखा। Esther is in heaven. एस्तर जो है उनकी माता परमेश्वर के But पास है, The लेकिन work goes on. काम जो है आगे बढ़ता रहता है। My dear people, मेरे प्यारे लोगों, generally I have never seen anybody turning back.
आम तौर पे मैंने किसी को देखा नहीं कि वो पीछे की ओर And I मुड़े, don't want one of you to turn back. और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप में से एक भी पीछे की ओर मुड़े। I have followed the Lord from my youth. और जवानी से मैं प्रभु यीशु के पीछे चला हूँ। After my work in Germany was over, जब मेरा काम जर्मनी में पूरा हो गया, I was just a young man of 30 years. मैं एक जवान व्यक्ति था 30 साल का। Some of the leaders there asked me, और वहाँ के अगुवाओं ने मेरे से पूछा, where are you going next? अब इसके बाद तुम कहाँ जाओगे? I said, I'm going to London. उन्होंने कहा अब मैं लंदन जाऊँगा। मैंने कहा Do you know where you're going in London? आप जानते हैं किस जगह जाएंगे आप लंदन में? I said, no, I don't know London. I've never been in London. I don't know. मैं नहीं जानता, लंदन में मैं कभी नहीं रहा हूँ। What? क्या You're going to London आप लंदन जा रहे हैं and you don't know where you will stay? What? There's nobody there whom you know? और आपको पता नहीं आप कहाँ वास करेंगे और कोई भी आपको नहीं जानता? No, I have a meeting at 7 o'clock अरे मेरे को एक सभा in में that बोलना है, famous church. 7 बजे बोलना है उस बड़े सभागृह में, So I must be there for that meeting. इसलिए उस मीटिंग के लिए मुझे When जाना I है। arrived in London, और जब मैं लंदन में पहुंचा, I found that the distances were so great. मैंने पाया कि दूरी बहुत थी। I said, how can I ever get to my meeting? मैं कैसे अपने जो है जगह पहुंचूंगा जहां मुझे संदेश देना है? But I got to my meeting, लेकिन मैं वहां पहुंच ही गया, and those people और इन लोगों ने were truly stirred up. वो सचमुच जो है उनको आत्मिक जागृति And मिली। one of them said, I will drive you to your place. एक ने कहा मैं तुम्हारे जगह पे तुम्हें गाड़ी से लेके चलूंगा। Pardon me now. माफ कीजिएगा, I don't have such a good head as many of you. इतना अच्छा सिर मेरे पास नहीं है जैसे आप सोच सकते हैं। You see, I said I live in North London. मैंने कहा मैं उत्तर लंदन I'm में going रहता to हूँ, North मैं London. उत्तर लंदन में जाता हूँ। But where are you going? लेकिन आप किधर जा रहे हैं, उन्होंने पूछा, I forgot my address. और मैं अपना पता ही भूल गया। Every street looked like my street. और हर गली मेरी गली की तरह लगने लगा, It was dark. और अंधेरा हो चुका था। Now, what could my driver do? और He मेरा- was an important man. मेरा ड्राइवर बेचारा क्या कर सकता था, बड़ा मुख्य आदमी था वो। Then I said, this must be it. और मैंने कहा ये हो सकता है, And I got to my place. और मैं अपनी जगह पहुंच गया। My dear people, मेरे प्यारे लोगों, faith. विश्वास, Did God ever forsake me? क्या प्रभु ने कभी मुझे छोड़ा? No. नहीं। Will Jesus ever forsake you? क्या प्रभु यीशु आपको कभी छोड़ेंगे? No. नहीं। He is faithful. वो जो है वफादार है। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे।